Hello students, today I am going to explain you about chapter number 6 of class 11th subject BA forms of business organization part 2. Among that we are discussing about the cooperative society. Cooperative society जो है वो बिजनेस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए किया जाता है. सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड टू सर्व टू द सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाती है. तो यहाँ पर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे. एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट एडवांटेज इज़ ऑफ ईजी फॉर्मेशन प्रोसेस. तो यहाँ पर फॉर्मेशन प्रोसेस जो है उसमें कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग टू लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और 10 मेंबर्स से शुरू की जाती है. रजिस्ट्रार के पास कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन करवा के 10 मेंबर कैन बी voluntarily start the cooperative society. Second advantage is perpetual existence. मीन्स जब कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है तो मेंबर का एग्जिस्टेंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस दोनों अलग हो जाता है. सो दैट इज परपेंचुअल मीन्स सेपरेशन अदर देन द मेंबर. मेंबर अलग है और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है. मेंबर का एड्रेस अलग होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एड्रेस अलग होता है. ओके, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिजिग्नेशन ऑफ द मेंबर पर कोई असर नहीं होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. सो इन दिस सेंस सोसाइटी एंजॉय लॉन्ग लाइफ क्योंकि वो वेलफेयर के लिए ही होती है. नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा ओपन मेंबरशिप. मीन्स दैट इज ओपन फॉर ऑल. मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन बी देयर कॉमन इंटरेस्ट के लिए मीन्स वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेंबर के लिए सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाती है. तो वहाँ पर रिलीजन, कास्ट, सेक्स और इकोनॉमिकल कंडीशन को नहीं इम्पोर्टेंस दिया जाता है. दैट नॉट बिकम द ऑब्स्टिकल्स इन गेटिंग द मेंबरशिप. मेंबरशिप लेने के लिए ये सब की ज़रूरत नहीं होती है. लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर. मेंबर की जो लायबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है. मीन्स जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उतने तक की ही उतनी जिम्मेदारी होती है. ओके, उससे ज़्यादा नहीं. तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड अप टू देयर शेयर्स परचेज्ड. नेक्स्ट है गवर्नमेंट असिस्टेंस. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर क्राइसिस अगर आते हैं तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फंड एज अ फॉर्म ऑफ लोन. और समटाइम्स जो ऐसे एरिया है तो वहाँ पर ग्रांट करती है लोन, या फिर ग्रांट देते हैं या फिर सब्सिडी देते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वर्किंग. तो इसीलिए समटाइम्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो कैटल रेयरर्स जो होते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी वर्क कर रही है. तो इसीलिए मिल्क प्रोड्यूस सोसाइटी जो होती है, आनंद कोऑपरेटिव सोसाइटी, बड़ौदा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसके अंदर सब्सिडीज़, समटाइम्स ग्रांट और समटाइम्स लोन असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. मीन्स फ्री टू इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट. कोई भी पर्सन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है. एवरी मेंबर इज़ हैविंग द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन. इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वोट दे सकता है, पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट भी कर सकता है. तो दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक. मीन्स फ्री टू डू वॉट एवर अ मेंबर कैन डू फॉर द वेल बींग्स ऑफ द सोसाइटी. The executive committee elected by the member manage the society in the democratic manner. Means कोई भी पक्षपात के बिना freely representative have to be work out. Next advantage है less administrative expense. एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस होता है पर वो यहाँ पर
कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लेस होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थ्रिफ्ट. सो ऑनररी सर्विसेज मीन्स खुद को सर्व करना, सोसाइटी के लिए खुद को तैयार करना सर्विस देने के लिए, इज अवेलेबल in the management is also economical and advertisement expenses are not incurred. तो मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर रीजनेबल होता है, इकोनॉमिकल मीन्स कोई भी खर्च कम होता है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं होता है. एवरीबडी इज़ फ्री टू पार्टिसिपेट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बी द मेंबर. तो इसीलिए कम खर्चा होता है, तो लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. स्पेशल क्लास ऑफ द कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज किए जाते हैं. हाउ टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, हाउ टू बी द मेंबर. तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर द कस्टमर होते हैं, एंड मेंबर्स आर स्पेसिफिक एंड गुड्स आर सोल्ड ओनली टू देम. जो कस्टमर्स होते हैं उनको ही सामान बेचा जाता है या फिर सर्विसेज दी जाती हैं, तो इसलिए उनको स्पेशल क्लास दिए जाते हैं, एंड दैट इज़ थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट एडवांटेज इज अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अगेंस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस. ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं दूसरे, तो उसके सामने कंपटीशन टक्कर की होती है. तो यहाँ पर समटाइम्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस इन लर ऑफ मोर प्रॉफिट मीन्स ज़्यादा पैसे कमाने की दौड़ के अंदर इंडल्ज इन एडल्ट्रेशन, चीटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं धोखाधड़ी के अंदर, कालाबाजारी के अंदर. तो ये बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, व्यापारी संस्थाएं होती है, जो ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स अगेंस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंश्योर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. सामाजिक उद्धार के लिए है ये, and social and economical justice to the member, and addition to this free from unfair trade practice. unfair trade practice क्या होती है? adulteration means एक समान दिखने वाली चीज़ें, चीटिंग, धोखाधड़ी, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. तो इनमें से बाकात होके कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वर्किंग. सो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस उनके कॉम्पिटिटर्स हैं. नेक्स्ट एडवांटेज इज वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ होते हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेंबर होते हैं. सो हियर सोसाइटी लाइक अरेंज मेडिकल diagnosis camp at a low fees or a free of cost. मीन्स मेडिकल कैंप लगते हैं जो बॉडी चेकअप के होते हैं, डायबिटीज़ के रिलेटेड होते हैं, वॉट एवर. तो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर अरेंजिंग फॉर दैट, प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग सर्विसेज ऑफ डिस्पेंसरीज, स्कूल्स एंड गार्डन्स. तो डिस्पेंसरीज का मतलब है हॉस्पिटल. तो ये सब अरेंज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. देन ट्रेनिंग स्कूल फॉर द डेमोक्रेसी. स्वतंत्र है, हर एक मेंबर जो है सोसाइटी का वो डेमोक्रेटिक एंड प्रीडोमिनेंट इन द मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट में हिस्सेदारी ले सकता है. सिग्निफिकेंस इज गिवन टू द ह्यूमन बींग्स रादर दैन द कैपिटल. पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है और ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी रिमेन्स अलाइव एज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंबर इज़ मेंटेन्ड. तो मेंबर्स जब
कंटिन्यू रहते हैं तो दैट हैव टू बी मेंटेन द significant role, important role in the society. Cooperative society is a training school for providing education of the ideal principle of the democratic management. Means सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के अंदर वेलफेयर करने के लिए, काम करने के लिए मेंबर्स आर बंधे हुए हैं. और लास्ट एडवांटेज है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द मेंबर. अगर सामाजिक उद्धार होता है तो मेंबर का ग्रोथ तो होता ही है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओनली सर्विंग टू द मेंबर्स प्रायोरिटी मेंबर्स को पहले देते हैं. गिव्स इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द मेंबर्स. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी सप्लाई डे टू डे क्वालिटी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स इन अ फेयर प्राइस. मीन्स कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स का मतलब है कि हर रोज़ की जो भी ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे कि दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रेड, शुगर, टी, ग्रेन्स, दाल, चावल, तो दैट ऑल आर नेसेसरी. तो फेयर प्राइस पर ये चीज़ें बेचते हैं एंड प्रिवेंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कस्टमर्स बाय मिडल मैन. मध्यस्थी होते हैं जब प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और वो कस्टमर तक डायरेक्टली नहीं जाती है, वो मिडल मैन के थ्रू जाती है. और मिडल मैन कौन होते हैं? होलसेलर से रिटेलर, एजेंट्स होते हैं. देन आफ्टरवर्ड्स कस्टमर के पास जाती है. तो वहाँ तक आते आते इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन कितना बढ़ जाता है. मीन्स हर एक का बीच वाले जो मिडल मैन होते हैं उनका कमीशन रहता है. तो ये कमीशन से प्राइस हाई जाता है, हायर प्राइस बचता है. तो वो बर्डन किसके ऊपर आता है? दैट बर्डन इज़ ऑन द कस्टमर्स ओनली. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ये नहीं होता है. इन द सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोडक्ट्स सप्लाई रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, टूल्स एट्सेट्रा. तो ये कम प्राइस पर बेचते हैं, फेयर प्राइस टू द मेंबर्स. जो भी मेंबर बनते हैं उनको ही वो फेयर प्राइस पर बेचते हैं. स्मॉल प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस इजीली एंड कैन रिलीज इकोनॉमिक ग्रोथ. और अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स. अपनी चीज़ें वो रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट मीन्स संसाधन जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जाती है. तो अगर वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से ख़रीदेगा तो रीज़नेबल प्राइस पर पड़ेगा और वो प्रोड्यूस कर सकता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव अचीव्ड मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द शुगर, मिल्क, लेदर एंड रॉ कॉटन. तो आपने देखा ही होगा, ये जो है यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा वेल नोन है. दैट इज़ शुगर, मिल्क, लेदर and raw cotton. Now we have to go through the limitations of cooperative society के अंदर limitation of the capital means कंपनी के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कैपिटल कम होता है, लार्ज कैपिटल रेज नहीं कर पाते हैं. मेंबर जो है उनके शेयर प्राइस लो होते हैं क्योंकि ये आम जनता के लिए होता है. और पुअर क्लास और लोअर क्लास जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनके शेयर प्राइस लो रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स वोट दे, इसीलिए भी वो लो प्राइस रखते हैं. नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ अ लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट. एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट नहीं होता है. So directors of the society who have representative of the member, जो भी representative होते हैं, honorarily services means वो provide करते हैं services society को, उनका कोई intention नहीं होता है. and may not take personal interest, वो personal interest नहीं लेता है क्योंकि सबने जिम्मेदारी सौंपी है और वो उसको करनी है, ऐसा मानते हैं. So administration of the society due
to honor service inefficiency may enter in the management of the society. इनएफिशिएंसी होती है, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अपना खुद का है वैसा करके नहीं, सबने किया है तो ऑनररी सर्विसेज जो है वो इनएफिशिएंटली होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो इनएफिशिएंटली काम करता है, और एज अ रिज़ल्ट स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बिजनेस एक्सपीरियंस और टाइम, ये सब का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बिकॉज अ रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट हैविंग द पर्सनल इंटरेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. सो मिसमैनेजमेंट टेक प्लेस ड्यू टू ग्रुपिज्म एंड पर्सनल इंटरेस्ट. किसी दूसरे मेंबर का पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है या फिर ग्रुपिज्म, उसकी वजह से भी मिसमैनेजमेंट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. नेक्स्ट इज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस. समटाइम्स पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी पार्ट लेता है. वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू गेट कंट्रोल ओवर सोसाइटी. सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए दैट हैव टू बी पार्टिसिपेट, involved directly or indirectly in the cooperative society. And if the society function under the political influence, अगर political influence, political प्रभाव से वो अगर काम करती है, business freedom is jeopardized. मीन्स जो भी बिजनेस सर्विस है उसके फ्रीडम जो है वो हर लेते हैं. बिजनेस जो भी फ्रीली काम करता है वो अब नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल आ जाता है, तो उसकी वजह से जो फ्रीडम है वो हर जाती है. मीन्स दैट हैव टू बी रिमूव्ड द फ्रीडम, एंड एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिक वैल्यू आर जेपर्डाइज. मीन्स वो जेपर्डाइज मीन्स जो हर लेना, मीन्स दैट हैव टू बी रिमूव्ड दैट ऑब्स्टेकल्स. Non-cooperation among the members. Non-cooperation enters in the cooperative society when there is a doubt, discord, conflicts, groupism, selfishness among the members. तब जाकर ये नॉन कोऑपरेशन बनता है, एंड एज ए रिज़ल्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लंबे समय तक नहीं चलती है, and organization of the individual with a common interest से society नहीं चलती है, and it cannot be benefit of the cooperative society. ओके, तो यहाँ पर आपके disadvantages ख़त्म होते हैं. You have to learn it, carry on with your cooperative society characteristics, advantages और disadvantages हमने explain किए हैं. नेक्स्ट सेशन में जॉइंट स्टॉक कंपनी देखेंगे. टिल दैट